सतना हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है। 6 साल के जुड़वा भाइयों का अपहरण करने के बाद हत्या हुई थी। कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 लाख की फिरौती देने के बाद हत्या कर दी गई थी। चित्रकूट में 2.5 साल पहले श्रेयांश और प्रियांश की हत्या हुई थी। न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो इस पूरे मामले को लेकर सतना हत्याकांड में अब सजा का ऐलान हो गया। 6 साल के जुड़वा भाइयों के अपहरण करने के बाद उनकी हत्या हुई थी। कोर्ट ने इसमें 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 20 लाख की फिरौती देने के बावजूद इन बच्चों की हत्या कर दी गई थी। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में इसको लेकर आक्रोश दिखाई पड़ा था। न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा ने, उनकी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आजीवन कारावास 5 दोषियों को दी गई। तो चित्रकूट में 2.5 साल पहले श्रेयांश प्रियांश नाम के बच्चों की हत्या कर दी गई थी। फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली है 5 दोषियों को। 6 साल के जुड़वा भाई थे जिनका अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर में। जब ये फैसला आया तब भी कई लोगों को इस मामले में भावुक देखा गया है। सतना हत्याकांड में सज़ा का ऐलान हो गया। दोषियों को 5 साल, 6 साल के जो बच्चे थे जुड़वा भाइयों की जिनकी हत्या की गई, ऐसे 5 दोषियों को सज़ा सुना दी गई। आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 20 लाख की फिरौती देने के बावजूद बच्चों की हत्या कर दी गई। परिवार में, पूरे इलाके में मातम का माहौल था और इसके बाद इस घटना पर सभी जन बेहद आक्रोशित थे। और हमारे सहयोगी मृदुल पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मृदुल, ये घटनाक्रम सबको याद है क्योंकि सभी को इस मामले में बेहद आक्रोशित हमने देखा था। बताएं, क्या सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद का वातावरण कैसा पाया आपने? देखिए, जो सत्ता के चित्रकूट में जो एक जघन्य अपराध हुआ था जिसमें कि 2 मासूम जुड़वा भाइयों की हत्या कर दी गई थी, फिरौती 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। ये मामला 2019 का है। 12 फरवरी को इन दोनों बच्चों का अपहरण हुआ था और तकरीबन 886 दिन बाद इस मामले का फैसला आया है और आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिसमें 5 आरोपी जो कि जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है और इसमें 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से एक आरोपी जो कि उन बच्चों का ट्यूशन टीचर था जिसने कि खुद को फांसी लगा ली थी जेल के अंदर ही। और तो 5 आरोपी बचे थे। इन पर आज फैसला सुनाया जा रहा था। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष जो था, जो कि श्रेयांश और प्रियांश जो दोनों जुड़वा भाई थे, उनके जो पिता थे, वो कहीं से संतुष्ट नजर नहीं आए क्योंकि उसका कारण यह था कि वो पूरी तरह से इन जघन्य अपराध के बाद इन दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे थे लगातार। लेकिन माननीय न्यायालय ने इस मामले में को जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं लिया। उसका कारण भी आया जब दोनों पक्षों की जब बहस हो रही थी, दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हो रही थी, तो उसमें यह बात आई कि जो 5 आरोपी हैं ये किसी प्रकार से आजतक अपराधी नहीं थे, ना तो इनके खिलाफ पूर्व में किसी प्रकार का मामला थाने में या अन्य थानों में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं था। इसलिए यही कारण था कि जघन्य अपराध की श्रेणी में माननीय न्यायालय ने इस मामले को नहीं लिया और इन्हें फांसी नहीं दी गई। लेकिन जो इसमें 3 आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शुक्रिया आपका मृदुल, इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मृदुल हमको बता रहे थे कि माता पिता परिजन इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का ये जघन्य अपराध हुआ, इस मामले में फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी, मृत्यु का दंड दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास दिया है। इसके पीछे जो तर्क रखे गए वो भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पहले से कोई अपराध इसमें दर्ज नहीं था, ऐसे जघन्य अपराधियों को नहीं रखा गया। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कहीं रहने का हक नहीं था। अपने अबूझ बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, उनको क्या जवाब दूं?
ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे हो। सभी पांचों आरोपी गणों को आजन्म कारावास पृथक पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सजा से दंडित किया है। अपराध किया है वो एक बेहतर गंभीर प्रकृति का है, लेकिन इनकी आयु और इत्यादि को देखते हुए उन्होंने इसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है। और एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, 29 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट आएगा। 29 जुलाई को कक्षा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। www.mpresults.nic.in पर या mpbse.nic.in पर इन परिणामों को देखा जा सकेगा। तो अब 29 जुलाई को 12 बजे दोपहर में ये रिजल्ट आएगा। कक्षा 12वीं बोर्ड का नतीजा होगा। 2 वेबसाइट जारी की गई जिन पर आप इन्हें देख पाएंगे, mpresults.nic.in पर या mpbse.nic.in पर इन नतीजों को आप देख सकते हैं। तो 29 जुलाई दोपहर 12 बजे कक्षा 12वीं बोर्ड का नतीजा मध्य प्रदेश में आएगा।